हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान मीन CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जारी हुई है आपके फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी GSA और GST की पोस्ट है। इसके लिए आप 22 मार्च 2025 से आवेदन कर सकते हैं 21 अप्रैल 2025 तक। और इस वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आप इसकी नोटिफिकेशन को चेकआउट करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है JSA में, उसमें आपकी 177 वैकेंसीज है। 12th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है। और स्टेनोग्राफर के लिए आपकी 32 वैकेंसीज है और इसके लिए भी 12th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है। एज लिमिट JSA के लिए 28 साल है, स्टेनो के लिए 27 साल है। और इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है jobrasta.com पर, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पेज आ जाएगा, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा और डिक्लेयर करने के बाद स्टार्ट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले है वेरीफाई मेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए, मेल आईडी दीजिए, सेंड OTP कीजिए। इन पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो अब आपका स्टार्ट हो जाएगा और कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर जो है एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना होगा नेम। तो आपका फ्रेंड्स पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका फादर नेम। इसके बाद आपको देना होगा आपका मदर नेम। तो बेसिक जानकारी है वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। आपका जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सिंगल है, मैरिड है। इसके बाद आप GSA के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी का। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने OTP से वेरीफाई किया है उसे आप दोबारा से यहाँ पर एंटर करेंगे। ऐसे ही दोबारा से मेल आईडी आपको एंटर करनी है। आपका आधार कार्ड नंबर जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर 2 बार एंटर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपकी नेशनलिटी है, इसके बाद कैटेगरी है जनरल, OBC, SC या ST, वो आपको देना होगा। आप देखिए OBC में आपकी जो सब कास्ट है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। आपके फ्रेंड्स जाति प्रमाण पत्र पर ये जानकारी अवेलेबल होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। EWS है या आपका SC या ST है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद रिलीजन ऑप्शन है, तो आपका रिलीजन क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर एंटर करनी होगी। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या PSU है या CISR में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी रिलेटिव वर्किंग है CSIR में तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है, कैटेगरी में आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आपको देनी होगी। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। आपकी 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। 21 अप्रैल 2025 को ये काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है, मतलब आपको टिक करना है। इसके बाद है कैडर चॉइस। तो आपको यहाँ पर कैडर चॉइस करना होगा। 3 आपको कैडर्स यहाँ पर मिलेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी कैडर आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर वैकेंसीज मिल जाती हैं, आप जिस भी कैडर में अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं। इसके बाद है लैब। तो आप इनमें से जिस लैब में अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर जो है लैब के नाम और कैडर के नाम देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद प्रेफरेंस 2 आपको देनी होगी, तो प्रेफरेंस 2 आप यहाँ देंगे। इसके बाद प्रेफरेंस 3 आपको देनी है और इसके बाद आपको प्रेफरेंस 4 देनी है और प्रेफरेंस 5 देनी है। तो जितने भी आपकी लैब है उन सभी की प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं।
इसके बाद है सेकंड कैडर। तो फर्स्ट कैडर तो आपका यहाँ पर हो गया जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा। इसके बाद है सेकंड कैडर, तो सेकंड कैडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर अब आपके लैब के जो नेम है वो आपको यहाँ पर देने हैं प्रेफरेंस के तौर पर। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आएगा थर्ड आपका कैडर, तो अब थर्ड कैडर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर जो लैब के नेम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। तो तीनों ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैडर सेलेक्ट करने हैं और तीनों के अंतर्गत जो भी पांचों आपके लैब हैं वो सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद है एग्जाम सिटी, एग्जाम सिटी दिल्ली आपका रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछा गया है डीओपीटी द्वारा जो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड रिक्वायर्ड है वो आप फुलफिल करते हैं, आप यस करेंगे। कंप्यूटर में जो टाइपिंग है वो आप इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद है एड्रेस, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है क्योंकि ये है पत्राचार का पता मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप दीजिएगा। मैं सिर्फ सैंपल या डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपका पूरा एड्रेस देने के बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करें, सेम है तो आप सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ से इसे डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद सिंपली यहाँ से सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं अगर आपको लगता है उनमें कोई गलती हो गई है, आपने प्रीव्यू चेक कर लिया है और कोई गलती है तो एडिट डिटेल्स का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो कंफर्म डिटेल आप यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है स्टेप 1 की जो कि है रजिस्ट्रेशन की वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट है और पेमेंट है, तो आप यहाँ पर देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपकी क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th। अब 10th ये आपको बोर्ड का नाम देना होगा, आपका ईयर ऑफ पासिंग देना होगा, आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ऐसे ही क्लास 12th का भी आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना होगा कि आपने कौन से बोर्ड से क्लास 12th किया है, पासिंग ईयर क्या है, सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपकी परसेंटेज एंटर करेंगे। इसके बाद है अदर क्वालिफिकेशन, कोई आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, डिग्री का नाम, पासिंग आप पास आउट हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है या आप अपेयरिंग है तो आप जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं कैसा आपके पास एक्सपीरियंस है, प्राइवेट में काम किया है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू में, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, कब से कब तक आपने काम किया। नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ से सिंपली डिक्लेयर कीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू आएगा, तो आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो एडिट डिटेल्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे कंफर्म यहाँ से कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो आप दोबारा से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं, अब आपको यहाँ बताया गया है आपकी जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स सफ़ेद कागज पर नीली या काली शाही से अपना हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है 4 से 30 KB के बीच में। फोटो देखिए जो है प्रकार जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, फोटोग्राफ का साइज आपको दिया गया है, आपको उसका डायमेंशन दिया गया है, ऐसे ही सिग्नेचर का भी आपको यहाँ पर जो है साइज वगैरह दिया गया है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे सबसे पहले है फोटो, तो आप फोटो को सेलेक्ट करें, ब्राउज पर क्लिक करें और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए जो अपलोड सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करके आप अपलोड कर देंगे। ऐसे ही आपको सिग्नेचर यहाँ पर आपको फ्रेंड्स अपलोड कर देना है और इसी तरह से आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, 10 का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, ये आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किए हैं और आपसे कहा गया है पीडीएफ फॉर्मेट ओनली और साइज है 10 से 500 KB के बीच में। मैंने जो अपलोड किया है वो 120 KB में अपलोड किया है। आपको यहाँ पर साइज जो दिया गया है उसमें आपको ये अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में रहेंगे, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे। इसके बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर जो हमने फॉर्म अप्लाई किया है इसमें हमको फीस में छूट मिल जाती है, तो हमको दोबारा से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फीस यहाँ पर लगती है, मतलब आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और आपको फीस पे करनी है, तो फीस यहाँ पर जो है वो आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे। फीस कितनी है, तो फीस आपकी यहाँ पर 500 रुपये है जो कि आपको यहाँ पर पे करनी होगी। ऑनलाइन मोड में आप फीस पे कर सकते हैं और अगर आपकी फीस नहीं लगती है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और आपका फ्रेंड्स फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिटेड हो जाता है। आप चाहें तो कंफर्मेशन पेज यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से सिंपली लॉग आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप बाद में भी लॉगिन करना चाहें तो आपको साइन इन का ऑप्शन मिलता है। आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड जो पासवर्ड है वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का, एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर का आपको ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो फॉर्म है CSIR-CRRI ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।